नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। एईडीओ परीक्षा यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, जिसके 935 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 11 लाख कैंडिडेट्स के द्वारा आवेदन किया गया है। एग्जाम कल से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है कि एग्जाम को एक्सटेंड कर दिया गया। और बताएं आपको हम कि आयोग के द्वारा कहा गया कि अपरिहार्य कारण, लेकिन वास्तविक वजह है कि मानवीय हितों को देखते हुए एक जो कड़ाके की ठंड है और उसके साथ साथ जो असुविधा और समस्या छात्रों को होने वाली थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम को आगे के लिए टाल दिया गया। अब देखिए कि कल से ही हमारे पास लगभग सैकड़ों फोन मैसेज आया होगा, जिसमें बहुत लोग जो हैं वो मैक्सिमम लोग आयोग के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद भी कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। कुछ जो है वो उनका कहना है कि तैयारी अच्छी थी, हो ही जाता तो क्या दिक्कत था। और कुछ ऐसे हैं जो कि ज़्यादा गर्म हैं कि नहीं, एग्जाम हो ही जाना चाहिए था, हमारा ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, टिकट बनवा लिया था हमने, छुट्टी ले लिया था, तैयारी पहले से है। और आपको हम बता दें कि जो सोर्सेज से मेरी बात हुई आयोग के, उनका कहना है कि अजीब हाल है कि हम जब एग्जाम ले रहे थे तो हजारों हमारे पास मेल आ रहा था कि भाई आप छात्रों की सुविधा को समझिए, मार डालना चाहते हैं, ठंड में परेशान कर रहे हैं, हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। हमने डेट बढ़ा दिया। 90% लोग इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कि काफी संगीन है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे उनके आरोप है। अफसोस का कहना है कि हम लोग ट्रेस कर भी रहे हैं और बहुत लोगों को कर भी चुके हैं और कार्रवाई भी करेंगे। आपको आपत्ति हो, उसको भी व्यक्त करने का तरीका है। आपका मतभेद हो सकता है, आप हमारे फैसलों से इससे जो है वो आप नाखुश हो सकते हैं, नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए प्लेटफॉर्म हमने खोल के रखा है, लेकिन उसका सही वे होना चाहिए। आप अनर्गल आरोप आयोग के बारे में नहीं लगा सकते हैं। और सोर्सेज का कहना है कि हम ट्रेस बहुत लोगों को किए हैं, कर भी रहे हैं, और देखिएगा हम नोटिस भी जारी करेंगे और लोग पर एक्शन भी लेंगे हम। तो आप अधिकारी बनने वाले हैं, विरोध दर्ज करें, आपका हक है करना, लेकिन उसका एक मर्यादा होना चाहिए। आप सड़क पर बैठे हुए, चाय की दुकान पर बैठे हुए जिस तरह बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वैसे आप किसी सरकार को भी संवैधानिक संस्था के ऑफिशियल साइट पर जाकर जो है, सोशल मीडिया का ही हो, नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते। लिखिए, विरोध दर्ज कराइए, नाराजगी दर्ज कराइए, लेकिन उसका भी माध्यम होना चाहिए। उसका माध्यम बोल रहे हैं, उसका भी एक तरीका होना चाहिए, उसका मर्यादा होना चाहिए। इसका आपको पालन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से बता दें आपको हम कि ये भी लोग कह रहे हैं कि तैयारी बहुत अच्छी थी, एग्जाम डेट बढ़ गया, इसका असर हम पर भी पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये जो एईडीओ एग्जाम है, इस एग्जाम में, खैर हर एक एग्जाम में आपका मेहनत तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग कहा जाए तो 90% आपका कर्म और 10% आपका भाग्य होता है। लेकिन इस परीक्षा में आपका भाग्य कुछ ज्यादा मजबूत होना होगा। 10% अगर और एग्जाम में होता है तो इसमें कम से कम 20% होना पड़ेगा। वजह पूछिए, वजह क्या है? वजह यह है कि एग्जाम 3 फेज में हो रहा है और परसेंटाइल निकाल के इसका रिजल्ट दिया जाएगा। और परसेंटाइल का जो नियम होता है, पैमाना उसका अलग अलग होता है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि जिसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुआ उसका नंबर कम होता है। जो पेपर टफ हुआ, जिसमें एवरेज मार्किंग जो है वो मानिए पहले फेज से कम है,
स्कोर होता है उसका कुछ बढ़ जाता है। तो इसमें ये ना समझें कि हम 85 क्वेश्चन 85 करके आए हैं तो मेरा श्योर हो ही जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल ऐसा खेल है जिसमें क्या होगा वो किसी को नहीं पता। और यही वजह है कि सिविल सेवा में परसेंटाइल को लेकर छात्र विरोध करते रहते हैं। आप देखे ही होंगे 67वीं के समय में और 70वीं के समय में भी। 70वीं के समय में 6 दिसंबर को पिछले साल ही इसी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लाठी डंडा सब कुछ चला, गिरफ्तारी सब कुछ हुआ। तो ये परसेंटाइल जो है पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, इसलिए किसी को नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 80% आपका कर्म है इसमें, लेकिन 20% आपका भाग्य भी इसमें साथ देगा। और सबसे बड़ी बात, 11 लाख आवेदन किए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये एग्जाम वो एग्जाम, अब तो खैर एग्जाम भी टल गया। 6 लाख भी अगर लड़के इस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो भी एग्जाम बहुत टफ है, क्योंकि एक ही एग्जाम के बाद 935 को ही चुनना है। ये एग्जाम जो है वो एक फेज में भले ही है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ है। और इसको नॉर्मलाइजेशन जो है वो और इसको कंफ्यूज कर दे रहा कि इससे कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हाँ मेरा रिजल्ट हो जाएगा, हम सिलेक्ट हो जाएंगे। आप अच्छा से अच्छा बना के आएंगे, पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन में आपका अंक कम हुआ, किसी का एवरेज जाएगा, पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, परसेंटाइल निकलने के बाद उसका अंक बढ़ जाएगा। तो ये तो अभी एग्जाम होने के बाद इसका पैटर्न पता चलेगा कि कैसे होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है इसमें। आपको तैयारी करना है, आप तैयारी करें, आपको अपना 100% देना है, उसके लिए आप प्रयासरत रहें। लेकिन आप दावा नहीं कर सकते कि हाँ मेरा हो ही जाएगा और मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। इसके साथ साथ बता दें कि कई वीडियो में मैं देख रहा कट ऑफ का चर्चा, मेरे पास भी 2-3 लोग फोन किए, कट ऑफ कितना जा सकता है, कुछ तो बताइए ये वो। तो पहली बात देखिए कि मेरा तो कट ऑफ गलत ही होता है, और दूसरा चीज इसमें कट ऑफ गेस अभी किया ही नहीं जा सकता। पहली बार ये एग्जाम हो रहा, ऊपर से जो है ये परसेंटाइल पर इसका निर्धारण होगा। तो कट ऑफ के बारे में जो भी बोल रहा है, भले उसका बाद में तुक्का सही हो जाए, लेकिन बस वो दिलासा देने के लिए ही है कि हाँ आप इतना कर रहे हैं, हो सकता है इसका सकारात्मक प्रभाव छात्रों को तैयारी पर पड़े, इस उद्देश्य से कर रहे हो। लेकिन ये वास्तविकता में किसी को नहीं पता है और ना ही कोई गेस कर सकता है, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम हो रहा है। फिर से आपको हम बता दें कि ये एग्जाम जो है अब मार्च लास्ट या अप्रैल में भी जा सकता है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो 71वीं के वैसे कैंडिडेट का होने वाला है जो कि मेंस देने वाले हैं। आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनको मैं जानता हूं वो फोन किए और उनका यही कहना था कि बड़ा अच्छा समय था 10 से 16 के बीच में कि हम इसको दे लेते और उसके बाद अपना सीधे 71वीं मेंस में लग जाते हैं। लेकिन अब ये एग्ज़ाम अगर मार्च लास्ट में जाता है, यानी कि 71वीं मेंस से अगर 8-10 दिन आगे पीछे होता है, तब तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो लोग 71वीं पीटी पास किए हैं उन्हें मेंस पर ही फोकस करना चाहिए। 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि वो बड़ा परीक्षा है, इससे उसमें आप SDM DSP CTO ये सब बन सकते हैं। और दूसरा है कि मेंस के बनस्पत इसका ये पीटी निकालना मुश्किल है, टफ है ये एग्जाम, साधारण एग्जाम नहीं है ADO। और जो सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग इसमें दिया गया है। और मैथ रीजनिंग के मामले में हम ये नहीं कह सकते हैं सभी लोग कमजोर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं थोड़ा धीमा जरूर होते हैं। तो मेरे ख्याल से 71वीं मेंस का तैयारी करना ही जो पीटी पास किए हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कंपटीशन भी कम है,
14,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो 1300 सीट है, तो लगभग 3,500 के आसपास इंटरव्यू कॉल होगा। तो मानिए 14,000 में 12-13,000 बैठते हैं, तो आपका 3,500 में आना आसान है बनिस्पत 11 लाख में 935 में आना। मेरा सुझाव है, बहुत सारे छात्र जो हैं वो उनमें उतनी क्षमता है कि वो दोनों एग्जाम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस उन्हें 71वीं मेंस में ही रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यही है एईडीओ को लेकर। और ठंड बहुत ज़्यादा था, और इसके साथ साथ एक और कुछ छात्र ही बता रहे थे कि एक और समस्या हो सकती थी 10 से 16 एग्जाम लेने में, क्योंकि 70वीं के जो छात्र इंटरव्यू दे रहे हैं उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, और इसमें से बहुत सारे छात्र एईडीओ का भी एग्जाम देंगे, देना भी चाहिए, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहा है। इसमें से भी 5400 में से भी बता दें आपको कि अंत में 3400 लोग जो हैं वो बाहर ही होंगे। और ऐसे में हमने एक प्रश्न उठाया था कि अगर 10 से 16 एग्जाम चलेगा तो उस बीच डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो करा रहे हैं उनके एग्जाम का क्या होगा। यह भी एक प्रश्न था उनके लिए। हो सकता है कि अब 10 से क्या 9 से लेकर 17 तक जिनका था उनके लिए अलग से डेट करना पड़ता। तो ये भी एक वजह था कि ये एग्ज़ाम लेने में आयोग को समस्या होती, और या फिर उन छात्रों के लिए फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग से टाइमिंग करना पड़ता, और इसके वजह से इंटरव्यू में देरी होता। 20 जनवरी के बाद सुन रहे हैं कि इंटरव्यू जनवरी में शुरू हो जाएगा इंटरव्यू। अगर ये एईडीओ एग्जाम होता तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता, और इसका असर सीधे इंटरव्यू में पड़ता। और ये इंटरव्यू जो है वो आयोग के इतिहास का सबसे बड़ा इंटरव्यू होगा। 5400 कैंडिडेट ये इंटरव्यू देंगे, और आयोग जो है इसमें देरी नहीं करना चाहती। अगर इंटरव्यू प्रोसेस में देरी होगा, सारा एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के समय में सारा आयोग जो है, उनके मेंबर हैं, ये सब लोग जो है इंटरव्यू प्रोसेस में लगे रहते हैं। आयोग के मेंबर जो कि हर एक कार्य प्रणालियों में उनका राय मीटिंग में उनको बैठना होता है, वो तो 2 महीना लगभग देखा जाए तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे इंटरव्यू में, क्योंकि बोर्ड मेंबर ही इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे में जनवरी से देरी होता तो इंटरव्यू तो अप्रैल तक चला जाता है। तो शायद ये भी वजह छात्र ही बता रहे हैं, हो सकता है वजह मजबूत है उनका। तो चलिए, एग्जाम इतना बात जान लें कि ये बीपीएससी जो है वो बीएसएससी नहीं है। मार्च अप्रैल में एग्जाम ये हो जाएगा, इसके लिए कोई इफ बट आप ना पाले। 71वीं मेंस है, वो भी आप मान के चले कि 15 मार्च के बाद और अप्रैल तक वो भी हो जाएगा, यानी कि दोनों एग्जाम जो है 10-15 दिन के आगे पीछे में होगा। तो पहले से आप डिसाइड कर लें कि हमारा एम क्या है, एईडीओ बनना है या फिर सिविल सेवा पास करके अन्य अधिकारी बनना है। और इसके साथ साथ नाराजगी है, नाराजगी को मर्यादा के तहत व्यक्त करे, उसे हर एक कोई स्वीकार करता है, अमर्यादित ढंग से ना करे। तो ये चूंकि हमें पता चला है, और मैं सोचा हूँ कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि भावनाओं बह के कुछ लिख देते हैं, उम्र कम है, जोश जोश में भी लिख देते हैं। इस पर काबू रखें, नहीं तो ये आपके लिए बहुत गंभीर परिणाम वाला बन सकता है। बहुतों छात्र को मैं जानता हूँ जो कि 70वीं में बापू परीक्षा केंद्र में जोश जोश में आकर ऐसा कर बैठे कि अब एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहे। उससे पहले भी टीआरई के दौरान इंटरव्यू देते समय आयोग के बारे में ऐसे ऐसे आरोप लगाएं कि उनको भी डिबार किया गया है। हालांकि छात्र नेता दिलीप के रिक्वेस्ट के बाद बहुत सारे लोगों पर से वो उठा लिया गया। तो इन सब चीज़ों से बचे आप। अब तो बहुत सब कुछ रेगुलर हो रहा है। पहले 67वीं का ही 5 बार डेट बढ़ा था एग्ज़ाम का, उससे पहले हर एक एग्ज़ाम का डेट बढ़ता ही था। अपरिहार्य कारण, और हमने खबर भी एक बार चलाया था कि बीपीएससी बना
बिहार पोस्टपोन्ड सर्विस कमीशन, ये पोस्टपोन्ड होने के कारण है, लेकिन 2-3 सालों से कार्यप्रणाली बहुत सही है और सबसे बड़ी बात आपकी बातों को सुना जाता है, तो उसका ख्याल रखें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।